हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी म्यूजिक स्टूडियो। एवी म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय। आज हम लोग सीखने वाले हैं कम्प्लीटली बिगनर लेवल गिटार लेसन। ओके, ये गिटार लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी पोस्चर कैसे रखना है आपका गिटार होल्ड करते टाइम, फिर राइट हैंड प्लेसमेंट कैसा करना है, लेफ्ट हैंड का प्लेसमेंट कैसा रहेगा आपका, ठीक है। हाउ टू होल्ड द पिक, प्लेक्ट्रम कैसा होल्ड करना है। ओके, फिर स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ट्यूनिंग की किसको कहते हैं, साउंड होल किसको कहते हैं, ब्रिज किसको कहते हैं, ठीक है। फिर फ्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ट्यूनिंग, गिटार को ट्यून कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम एक राइट हैंड एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगा, राइट हैंड एक्सरसाइज, और लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज में सिखाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप गिटार को होल्ड कैसे करते हैं उसके बारे में, ठीक है, जानते हैं हम, ठीक है। तो आप कहीं पे भी बैठिए, आप सोफे में बैठिए या फिर कुर्सी में बैठिए या फिर बेड पे भी बैठिए। अगर सपोज बेड पे आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं गिटार, राइट, सो आपको लाथी मार के बैठना है या लेग को फोल्ड करके बैठना है। ओके, और बैक को स्ट्रेस फ्री रखना है, बैक स्ट्रेट रखना है। आपका चेस्ट है ना आपका अप होनी चाहिए, ठीक है। बैक है ना अंदर करके रखना है, एकदम बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, और गर्दन भी आपका स्ट्रेट होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसे झुक के बजाना नहीं है गिटार, ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे झुक के नहीं प्ले करना है। ओके, ठीक है। ये और अगर आप सोफे में बैठे हैं या फिर कुर्सी में बैठे हैं ना, तो गिटार नॉर्मल ऐसा होल्ड करना है, ऐसे नॉर्मल होल्ड करना है, ऐसा पूरा स्ट्रेस गिटार को पूरा स्ट्रेट नहीं पकड़ना है ऐसे। ओके, थोड़ी सी हल्का सा बेंड रखना है, ऐसे हल्का सा बेंड रखना है ताकि आपको फ्रेट ना आराम से दिख सके आपको, ठीक है। फ्रेट आप देख सको, इसीलिए हल्का सा बैंड करके रखना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गिटार को ऐसे धीरे धीरे करके फिसल जाता है गिटार, ऐसे ऐसे फिसल जाता है, पूरा स्ट्रेट पकड़ के बैठने बजाने लगते हैं फिर, ठीक है। ये गलत है। आपको गिटार होल्ड करनी आनी चाहिए, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए आपका गिटार जब होल्ड करते हो आप, ठीक है। अगर गिटार अगर अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे ना, आप ठीक से बजा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और थोड़ी टाइम के बाद आप 10-15 मिनट बजा लेंगे, फिर आपको ना बॉडी में हाथ में दर्द होने लगेगा, फिर आप स्ट्रेस हो जाएंगे, फिर गिटार को रख देंगे साइड पे। इसलिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आपको गिटार होल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट, ठीक है। सो ये बॉडी आपको स्ट्रेट होनी चाहिए, गिटार हल्की सी बेंड होनी चाहिए आपको, ताकि आपको फ्रेट दिखनी चाहिए, आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, फ्रेट की स्ट्रिंग्स दिखनी चाहिए आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अगर फिसल रहे ना, अगर फिर भी आपको, जैसे कि अभी ये गिटार है, राइट, इसमें स्ट्रैप नहीं है, राइट, स्ट्रैप नहीं है। अगर गिटार फिसल रहा है ना धीरे धीरे करके, आपको संभालनी आनी चाहिए थोड़ी सी, समझ में आया। या फिर आप स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैप यूज़ कर सकते हो, जो बेल्ट आता है ना, इसका बेल्ट आता है, राइट, इस बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो अभी देखेंगे हम लोग राइट हैंड जो प्लेसमेंट है ना वो कैसा रखना है, राइट हैंड का जो प्लेसमेंट है ना, अब ये जो गिटार दिख रहा है, ये गिटार का बॉडी है, इसके ऊपर हल्का ऊपर जस्ट सपोर्ट के लिए रखना है, मतलब दबा कर नहीं रखना है, ये दबाना नहीं, गिटार को दबाना नहीं है, हल्का से सपोर्ट के लिए रखना है, ठीक है। कोई कैसा करते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, कोई देखो ऐसे पकड़ के नहीं, इसको ना ऐसे नहीं पकड़ना है आपको, हल्का सा ऊपर ऐसे सपोर्ट के लिए रखना है, ठीक है, सपोर्ट देकर रखना है, समझ में आया। फिर लेफ्ट हैंड का जो पोजीशन है ना, लेफ्ट हैंड का, ये आपका जो थंब है ना ये, ठीक है। अभी मेरा जो कैमरा का एंगल है ना, जब आप देखेंगे ना, आपको मेरा राइट हैंड है ना आपको लेफ्ट जैसा दिखेगा, और मेरा लेफ्ट हैंड है ना आपको राइट जैसा दिखेगा। इसलिए आप जैसे मेरा जो डायरेक्शन है ना उसका ऑपोजिट है, राइट, तो मेरा जो कैमरा एंगल है ना उसका ऑपोजिट है, इसलिए मैं आपको राइट और लेफ्ट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरा जो राइट है ना आपका लेफ्ट होगा, और मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये, समझ में। सो लेफ्ट हैंड का जो प्लेसमेंट है ना आपका, हमेशा जो राइट हैंड का प्लेसमेंट देखो और लेफ्ट हैंड का प्लेसमेंट आपका, ये जो थंब है ये थंब है ना हैंगिंग पोजीशन में रखना है, ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रखना है, ठीक है। दबाना नहीं, गिटार को ऐसे नहीं दबाना है, हैंगिंग पोजीशन में रखना है, ठीक है। और जो फिंगर है ना आपका 4 फिंगर है ना, ये 4 फिंगर पूरा स्ट्रेस फ्री रहेगा, पूरा फ्री रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं रखना, ऐसे ये वाली पोजीशन। अभी क्या कोई बिगनर लेवल पे ना गिटार को ऐसा होल्ड कर लेते हैं, ऐसे
ठीक है। कोई कोई ऐसे भी होल्ड कर लेते हैं, कोई कोई मतलब कुछ भी ऐसा मतलब होल्ड कर लेते हैं। पर अभी ना क्या करना, थंब है ना यहाँ पे रखना है स्ट्रेट, या फिर हैंगिंग पोजीशन में रखना, और आपका 4 फिंगर है ना पूरा फ्री रिलैक्स होनी चाहिए, पूरा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ये राइट हैंड एक्सरसाइज का पोजीशन कैसे रखना, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, राइट हैंड वाले पोजीशन। ठीक है। और आपका लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा लेता हूँ। ठीक है, मैं देखो मैंने जैसा होल्ड किया है ना ऐसे ही होल्ड करना, हल्का सा इसको बेंड रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, तो आपको फ्रेट भी दिखनी चाहिए, स्ट्रिंग्स भी दिखनी चाहिए। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा स्ट्रिंग नहीं है तो हल्का सा और थोड़ा सा बेंड रखना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये वाली पोजीशन में आपको बैठना है हमेशा। ठीक है। सो अभी मैं चलिए मैं आपको आगे का हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा जो मेरा जो राइट हैंड वाले दिख रहा है राइट हैंड में, इसको कहते हैं पिक या फिर प्लेक्ट्रम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कैसा होल्ड करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना पता है, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये जो राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखना है इसको ऐसे। देखो मैं इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखूँगा ना, ये गिरेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। देखो फिर उसके ऊपर मैंने थंब रखूँगा ऐसे। ठीक है, और कैसा प्लेक्ट्रम का, देखो प्लेक्ट्रम कैसा रहता है पता है, देखो प्लेक्ट्रम का जो ये वाली जो टिप है ना, आगे वाला सामने वाला जो टिप है ना, ये पूरा बाहर नहीं होनी चाहिए। देखो कई मतलब बिगनर जो होते हैं ना, ज़्यादा करके ऐसा होल्ड करते हैं, फिर कोई कोई ऐसा होल्ड करते हैं, कोई कोई ऐसा भी होल्ड करके बजाते हैं कोई कोई। ठीक है, तो नहीं, ध्यान रखना। पूरा सबसे जो बेस्ट है ना होल्डिंग करने का पोजीशन है ये वाला। देखो ये स्ट्रेट होनी चाहिए एक से। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, और हल्का सा जो टिप ही सिर्फ बाहर होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, और जब गिटार प्लेक्ट्रम भी देखो होल्ड करने का भी पूरा टाइट नहीं पकड़ना है। ये गिटार प्लेक्ट्रम जो होल्ड करते हैं तो पूरा टाइट नहीं पकड़ना है। ठीक है, ये हल्का सा टाइट स्मूथ मतलब स्मूथ रखना है। ठीक है, ताकि गिरे हुए ना, मतलब पूरा इतना भी लूज नहीं पकड़ना है ताकि प्लेक्ट्रम ही गिर जाए बजाते बजाते, नहीं, नॉर्मल रखना है। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है या फिर ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, नॉर्मल रखना है। ये समझ में आया? ये प्लेक्ट्रम कैसा पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे। और ये जो बाकी जो 3 फिंगर है ना, आपको वो फ्री रखना है ये। ठीक है, ऐसा नहीं करना मतलब क्लोज नहीं करना फिंगर। ठीक है, फ्री रखना है, पूरा फ्री मतलब फ्री रिलैक्स रखना है पूरा। ठीक है, ये। और राइट हैंड देखो, जैसे अब मैंने देखो मेरा प्लेक्ट्रम पकड़ने के बाद मेरा जो पोजीशन देखो ये। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें बॉडी में ना रेस्ट होनी चाहिए फिंगर। ठीक है, रेस्ट रखना है कोई भी फिंगर, ये वाले फिंगर रेस्ट रख सकते हैं। ये वाली फिंगर रखेंगे ना, लिटिल फिंगर रखेंगे ना यहाँ पे रेस्ट, तो ये थोड़े से आपको दर्द होने लगेगा। रिंग फिंगर रखना है, या फिर ये वाली फिंगर नहीं, ये वाली फिंगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, तो रिंग फिंगर रखने के लिए कोशिश करना है यहाँ पे बजाते टाइम। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट करके रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको राइट हैंड वाली पोस्टर कैसे रखना है। ये पूरा रिलैक्स रखना है, शोल्डर यहाँ पे। ठीक है, आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, या फिर नेक झुका के कभी भी नहीं प्ले करना है गिटार। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे फिंगर हैंग करना है, फ्री होनी चाहिए गिटार, फिंगर फ्री होनी चाहिए पूरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं ट्यूनिंग की कहते हैं, ट्यूनिंग की। ये ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये सेकंड स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की, ये थर्ड स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है ये वाली। ठीक है, और ये फोर्थ स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये फिफ्थ स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की, और ये सिक्स स्ट्रिंग का। फिर से बता, ये फर्स्ट स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये सेकेंड स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये थर्ड स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये फोर्थ स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है, ये फिफ्थ स्ट्रिंग का है, ये सिक्स स्ट्रिंग का है। आगे जाके स्ट्रिंग का नाम भी बताऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको ट्यूनिंग की। ठीक है, ट्यूनिंग की है। ठीक है, फिर ये हुआ है हमारा साउंड होल है, ये साउंड होल जहाँ से आवाज़ें निकालती है। ठीक है, ये एकस्टिक गिटार है, राइट, एकस्टिक गिटार, ये साउंड होल है। ठीक है, ये ब्रिज है, गिटार का ब्रिज, जहाँ से स्ट्रिंग कनेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रिंग का कनेक्ट हुआ है, सेकंड स्ट्रिंग का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्ट्रिंग्स कनेक्ट हुआ है, इसको ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये तो गिटार का बॉडी है, राइट। ये एकस्टिक, ये सेमी एकस्टिक गिटार एक्चुअली। ठीक है, जिसके पास गिटार है, बिगनर जो है सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आगे जाके मेरा और भी लेसन्स आने वाला है धीरे धीरे करके बिगनर लेवल के लिए। फिर हम लोग स्केल सीखेंगे, फिर सारे गामा कैसा बजाते हैं, फिर सॉन्ग्स धीरे धीरे सीखेंगे, फिर कॉर्ड्स सीखेंगे, बहुत सारे, फिर स्ट्रमिंग सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाला है धीरे धीरे करके। ठीक है, सो ये था हमारा ट्यूनिंग की, ये ट्यूनिंग की है। ठीक है, साउंड होल है, ये ब्रीज है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, देखो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं फ्रेट।
ये फ्रेट है, ये देखो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं फ्रेट, फ्रेट कहते हैं, FRET, फ्रेट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, ये गिटार का नेक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड फ्रेट है, ये फोर्थ फ्रेट है, ये फिफ्थ फ्रेट, दिस इज सिक्स्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, एट्थ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट, 10th फ्रेट, 11th फ्रेट, 12th फ्रेट, 12th फ्रेट के बाद 13th फ्रेट, 14th, 15th फ्रेट, 16th फ्रेट, 17th फ्रेट, 18, 19, 20 फ्रेट टोटल है। ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, देखो फ्रेट समझ में आ गया आपको, जो लाइन दिख रहा है इसको फ्रेट कहते हैं। अभी आपको कैसे हमें एक एक फ्रेट काउंट करते गए ना, राइट। सो आप डायरेक्ट भी आप काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना ऐसे 1 2 3 4 करके। जो डॉट दिख रहा है आपको, व्हाइट वाली डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, व्हाइट वाली डॉट, इससे काउंट कर सकते हैं। कोई कोई गिटार में ना थर्ड फ्रेट से व्हाइट डॉट स्टार्ट होता है, कोई कोई गिटार में फिफ्थ फ्रेट से भी डॉट शुरू होता है, राइट। कोई कोई गिटार पे थर्ड फ्रेट में डॉट होता ही नहीं है। सो ये थर्ड फ्रेट में है, जो डॉट है ना ये थर्ड फ्रेट, सेकेंड वाली डॉट, फर्स्ट डॉट हुआ थर्ड फ्रेट, सेकेंड डॉट हुआ फिफ्थ फ्रेट, और थर्ड डॉट हुआ सेवेंथ फ्रेट, और फोर्थ डॉट हुआ नाइन्थ फ्रेट, और ये जो दोनों डॉट दिख रहे हैं आपको ये हुआ 12th फ्रेट। ओके, सो ये थर्ड फ्रेट डायरेक्ट आप मतलब बिना आप फ्रेट 1 2 3 4 काउंट नहीं करके डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट, 12th फ्रेट। ओके, 12th फ्रेट, फिर आगे का डॉट दिख रहा है आप ये कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पे जो 12th फ्रेट डबल डॉट जो है ना ये 12th फ्रेट, ये एक ऑक्टेव होता है, ये 1 ऑक्टेव होता है, ये पूरा एक फ्रेट बोर्ड है। 12 मतलब 1 से लेके 12 तक एक फ्रेट बोर्ड होता है, ठीक है, या फिर इसको 1 ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रेट से लेके 12th फ्रेट, 12th फ्रेट से आगे जो है ना ये सेकेंड ऑक्टेव होता है। ठीक है, सेकेंड ऑक्टेव होता है, यहाँ पे भी नोट्स होते हैं फिर, बट इलेक्ट्रिक गिटार में यहाँ तक होता है पूरा, मतलब पूरा ये जो है ना हाफ ऑक्टेव है ये यहाँ पे एक्यूस्टिक गिटार में। जब इलेक्ट्रिक गिटार में जाएंगे ना पूरा 2 ऑक्टेव आएंगे वहाँ पे। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा आपको फ्रेट के बारे में। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज सेकेंड स्ट्रिंग, दिस इज थर्ड स्ट्रिंग, ये फोर्थ स्ट्रिंग है, ये फिफ्थ स्ट्रिंग है, ये सिक्स्थ स्ट्रिंग है। ठीक है, सो ये फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम ई, सेकेंड स्ट्रिंग का नाम बी, थर्ड स्ट्रिंग का नाम जी, फोर्थ स्ट्रिंग का नाम है डी, फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम है ए, देन लास्ट स्ट्रिंग का नाम है ई। तो फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग का नाम है ई है, पर अलग अलग साउंड है। देखो ये हाई साउंड है, ये लो साउंड है। सो फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग ई, सेकेंड स्ट्रिंग बी, थर्ड स्ट्रिंग जी, फोर्थ स्ट्रिंग डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए, और सिक्स्थ स्ट्रिंग ई। ओके, आप कोई भी अभी कोई भी आप बिगनर लेवल अगर है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा करके गिटार ट्यूनर करके आता है प्ले स्टोर में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको गिटार ट्यून कर सकते हैं। आपको ट्यूनिंग कैसे करना है मैं और एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ट्यूनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा गिटार को पोस्चर कैसे रखना है, गिटार को राइट हैंड कैसे रखना है, लेफ्ट हैंड कैसे रखना है। ठीक है, आपको बॉडी बिल्कुल भी दर्द नहीं होनी चाहिए जब आप, भले आप 1 आवर भी प्ले करेंगे या फिर 2 आवर की कंटिन्यूसली प्ले करेंगे ना, आपको बॉडी बिल्कुल भी दर्द नहीं होनी चाहिए, पूरा बॉडी रिलैक्स रखना है आपको और प्ले करना है गिटार को। ठीक है, गिटार अच्छे से होल्ड करना है और प्ले करना है। ठीक है, राइट हैंड प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड, फिर गिटार के बारे में, आपको स्ट्रिंग्स के बारे में, ट्यूनिंग कीज के बारे में, फ्रेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, और प्लेक्ट्रम कैसे होल्ड करते हैं होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि राइट हैंड एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, और आप ध्यान से सुनिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लेना है आपको, राइट हैंड एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अब राइट हैंड में आपको ये, जैसे इससे पहले मैं बोल चुका हूँ एक बार, ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर यहाँ पे रेस्ट करना है, यहाँ पे
फ्री रखना है फिंगर को, और आपको फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले करना है अल्टरनेट डाउन, फिर आप बजाना है फर्स्ट स्ट्रिंग को, देन सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करना है डाउन अप, थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करना है डाउन अप, फोर्थ स्ट्रिंग को भी बजाना है डाउन अप, फिफ्थ स्ट्रिंग को डाउन अप, देन सिक्स स्ट्रिंग को भी डाउन अप करना है। ठीक है, फिर जैसे सिक्स स्ट्रिंग को डाउन अप करेंगे हम लोग, फिर डायरेक्ट ना फिफ्थ स्ट्रिंग में आएंगे, सीधा फिर से डाउन अप करेंगे, सेम डाउन अप ही करेंगे, फिर फोर्थ स्ट्रिंग में आएंगे। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग, फिर सेकेंड स्ट्रिंग में, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग अगेन। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग से डाउन अप करते करते मैंने सिक्स स्ट्रिंग गया, फिर सिक्स स्ट्रिंग से डाउन अप करते करते फोर्थ स्ट्रिंग तक गया। ठीक है, सो ये हुआ 1 राउंड हुआ। ऐसा करके आपको ना प्रैक्टिस करने का धीरे धीरे करके। ठीक है, 5 राउंड्स आप कर सकते हैं, 10 राउंड्स कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको गिटार स्ट्रिंग ना देख के प्ले करना है आपको। ठीक है, नेक गिटार ऐसा नेक झुकाना नहीं है, गर्दन झुकाना नहीं है, आप रिलैक्स होके बैठ के ना आप ऐसा प्रैक्टिस करना आपको। डाउन अप 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 डाउन अप। ठीक है, ऐसा करके आपको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने फिर से एक राउंड बजा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया मैं, फिर यहाँ से यहाँ तक बजा, तो वन राउंड हुआ होगा। ठीक है, आगे जाकर मैं राइट हैंड एक्सरसाइज और भी अच्छी तरह से मैंने समझाऊंगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैंने और भी चीज़ें समझाऊंगा मैं राइट हैंड का एक्यूरेसी कैसे करना है। ठीक है, अभी इनिशियली आपको कैसा स्ट्रिंग्स, कोई भी स्ट्रिंग्स बच जाएगा, कोई भी अगर आप प्ले कर रहे हैं करेंगे ना, कोई भी गाना प्ले करेंगे ना, अभी इनिशियल लेवल पे हैं, तो वो आपका कोई भी स्ट्रिंग मतलब बाई मिस्टेकली आपको ना बच जाएगा, मतलब ऐसे ही बाई मिस्टेकली कोई भी स्ट्रिंग गाना बजाते टाइम पे। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ना मैं बहुत और भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, उसको एक्यूरेसी कैसे करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये तो राइट हैंड एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अभी लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज बताऊँगा। जैसे बोला था मैंने, लेफ्ट हैंड का पोजीशन देखिए आप। लेफ्ट हैंड है ना, लोग कैसा करते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे बिगिनर लेवल पे है ना, जो ये जो आपका ये वाली पोर्शन है। ठीक है, ये वाली पोर्शन का क्या करता है, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, पूरा स्टिप रखते हैं ना, तो फिर बोलते हैं सर फिंगर तो हमारा पहुंच नहीं पाता है यहाँ तक, पूरा बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, ऊपर वाली स्ट्रिंग में तो पहुंच ही नहीं पाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कैसा रहता है, आपको जो हाथ है ना आपका, थोड़ी सी रिलैक्स रखना है, ये रिलैक्स रखना है, पूरा टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये जो रिस्ट है ना आपको, ये भी रिलैक्स रखना है। ठीक है, ऐसे मूव करना है, मूव आना चाहिए, एक ही जगह में स्टिक नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको लेफ्ट हैंड वाली एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेट दिख रहा है आपको, फर्स्ट फ्रेट। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक ही स्ट्रिंग में बताऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा लेफ्ट हैंड वाली एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट फ्रेट है, तो फर्स्ट फ्रेट का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना, इसमें फर्स्ट फिंगर ऐसे रखना है, ऐसा। फिंगर वाल मेरे फिंगर का प्लेसमेंट देखिए आप, यहाँ पे नहीं, और मैंने फिंगर का प्लेसमेंट भी देखिए आप, ऐसा नहीं, स्ट्रेट नहीं रखना है। आपका जो फिंगर का डायरेक्शन है ना, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर, ये दिस इज सेकंड फिंगर, ये थर्ड, ये फोर्थ फिंगर है। ठीक है, देखिए आप, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ फिंगर है। ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। सो फिंगर का जो डायरेक्शन है ना, प्लेसमेंट फ्रेट के एकदम नज़दीक रखना, फ्रेट के ऊपर नहीं रखना है, या फिर यहाँ पे बीच में भी नहीं रखना है, फिंगर के एकदम नज़दीक, टच भी नहीं होना चाहिए फिंगर फ्रेट के ऊपर। राइट, देखिए अब जो फिंगर का डायरेक्शन है ना, अपनी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने, प्रेस करना, अच्छे से प्रेस करना। हाँ, प्रेस करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं लगेगा ना तो बजेगा नहीं पूरा। देखो, अगर आप हल्का सा स्ट्रेंथ लगाएंगे ना, ऐसा बजेगा, देखो ऐसे। ठीक है, ब्लेजिंग साउंड आएगा। सो अच्छे से प्रेस करना है ऐसे, और हाथ में ना आपको सपोर्ट, ये थंब को ना सपोर्ट के लिए भी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं रखना है। देखो थंब को पूरा हाइड नहीं करना है, थंब को पूरा स्ट्रेट होनी चाहिए पूरा। देखिए ऐसे, तो फर्स्ट फिंगर हो गया। ठीक है, फिर सेकंड फिंगर है ना, इनिशियली ना क्या करना है आपको, फर्स्ट फिंगर को ना आप रिमूव कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर लेवल पे है अभी। ठीक है, तो इनिशियली ना आप फर्स्ट फिंगर को रिमूव कर सकते हैं। फिर सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट के पास रखना है ऐसे,
ठीक है। फिर प्ले करना है, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग ही प्ले करना है, हाँ, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग में ही, ठीक है, कोई दूसरा स्ट्रिंग में नहीं प्ले करना। फिर थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट में रखना है ऐसे सेम, फोर्थ फिंगर रखना है फोर्थ फ्रेट के पास ऐसे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट के पास ऐसे रखा मैंने, ठीक है। फिर सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट के पास, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट के पास, फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट के पास, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग में ही कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ राइट हैंड में सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को मैं हिट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग को हिट ही नहीं कर रहा हूँ। फिर ये फर्स्ट फ्रेट से 1 2 3 4 हुआ, सेकंड फ्रेट से करना है अभी, सेकंड फ्रेट से 1 करना है अभी, 1 फिर 2 3 4। राइट हैंड में ना अपना 1 को डाउन किए, फिर 2 को अप किए, 3 को डाउन किए, फिर 4 को अप किए, ऐसे अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं जम रहा है ना, आप सिर्फ डाउन डाउन नहीं कर सकते, डाउन डाउन भी कर सकते, सिर्फ इसको ऐसे डाउन डाउन भी कर सकते अगर अल्टरनेट नहीं प्ले कर सकते तो, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है स्टार्टिंग में, बिगिनर लेवल पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि अल्टरनेट ही बजाना है, ठीक है, डाउन अप ही बजाना है, ठीक है। आपको अगर डाउन डाउन ही स्टार्टिंग करना है तो आप डाउन डाउन ही बजा सकते हैं। और जो फिंगर प्लेसमेंट है ना आपका, ऐसे अगर आपको फिंगर अगर फ्लेक्सिबल ही है ना, आपका ऐसा होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, 1 ऐसे, देखो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल फिंगर को। अगर फिंगर रिमूव करना है आपको, मतलब फिंगर यहाँ तक फ्लेक्सिबली नहीं है, नहीं पहुँच रहा है ना, तो आपको फिंगर को रिमूव कर सकते हैं, एक एक फिंगर को। अभी हम फर्स्ट फिंगर में, अभी मैं ये कौन सा फ्रेट है, फोर्थ फ्रेट, राइट, फोर्थ फ्रेट से हम लोग कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4। अभी मैंने फिफ्थ फ्रेट में पहुँच गया, 1 2 3 4। फिर सिक्स फ्रेट, 1 2 3 4। सेवन्थ फ्रेट, 1 2 3 4। एट्थ फ्रेट, 1 2 3 4। नाइन्थ फ्रेट, 1 2 3 4। टेंथ फ्रेट, 1 2 3 4। 11th fret, 1 2 3 4। 12th fret, 1 2 3 4। अब वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, देन सेकंड फ्रेट से 1 2 3 4, थर्ड फ्रेट से 1 2 3 4, फोर्थ फ्रेट से किया 1 2 3 4, ऐसा से करके मैंने 12th फ्रेट तक किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 करते करते 12th फ्रेट तक किया, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आने वाले लेसन में प्ले ऑल स्ट्रिंग में कैसे राइट हैंड एक्सरसाइज, राइट हैंड का एक्सरसाइज में और थोड़ी सी अच्छी तरह से मैंने और समझाऊंगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड का एक्सरसाइज मैंने नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा, लेफ्ट हैंड का एक्सरसाइज और भी फ्लेक्सिबल कैसे करना है, लेफ्ट हैंड का फिंगर कैसे फ्लेक्सिबल करना है। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना फिंगर को फ्लेक्सिबल कैसे करना है, मीन्स फिंगर का स्ट्रेचिंग कैसे करना है वो बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इनिशियली में कैसा फिंगर ना दर्द होने लगता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिंगर स्ट्रेच कैसे करते हैं, फिंगर को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड का और ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।